हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। हम पूरा एलिमेंट का मैथ आपको कवर करवाएंगे। आपको कहीं ट्यूशन कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे सपोर्ट करें बस, और कंटिन्यू रखें क्लासेस। और मेरी क्लास जो है आप चैप्टर 7.1 से स्टार्ट करें। डिफरेंशिएशन आपको समझ आएगा। आपको डिफरेंशिएशन समझ आएगा तो इंटीग्रेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप कंपटीशन एग्जाम में भी यहीं से बेस क्लियर होंगे आपके। ये जो मैथ है एनसीईआरटी बेस है, आप पूरा मैथ कवर करेंगे। प्रैक्टिस अच्छी होगी आपकी, बेसिक यहीं से सीखेंगे आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे अब। ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि आपको प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करके और क्वेश्चन को करना है, आपको पुट करके करना है। देखिए ऐसा जरूरी नहीं होगा एग्जाम में कि आपको लिखा जाए क्वेश्चन में कि पुट करके होगा। ये क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है भाई, तो यहां पे देखें सब्स्टिट्यूट करके करेंगे तो एक्स को आप क्या रख लें, कोस 2 थीटा रख लें। क्यों रख लें, और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों नहीं रखें? देखिए अगर आप और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा आपका। आप देखेंगे कि एक्स को हम बोल रहे हैं क्या, आप पुट कर लेंगे एक्स को कोस 2 थीटा। ठीक है भाई, इससे क्या फायदा होगा, कोस 2 थीटा पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ये देखो क्या बन जाएगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा भाई। x को रिप्लेस कर दिया है हमने किससे, कोस 2 थीटा से। फिर क्या फायदा होगा अपना, यहां पे देखें ये बन गया 2 को स्क्वायर एंगल का हाफ 2 थीटा है तो कितना आएगा थीटा, और अपोन में 2 है, 2 से 2 कट गया। देखिए अगर आप यहाँ थीटा भी लेते तो यहाँ थीटा बाई 2 का चक्कर रहता है ना, तो आप कोस थीटा लेने की बजाय क्या ले ले, कोस 2 थीटा ले ले, वो बेटर है। ठीक है भाई, और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर लेते तो कुछ ऐसा कुछ भी नहीं बनता और कटता नहीं है ना। आप tan लेते तो क्या फायदा होता, कोई फायदा नहीं होता। देखिए अगर आप डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हम वही चैप्टर कवर कर रहे हैं जिनकी ज्यादा जरूरत होती है हर एग्जाम में, कंपटीशन में भी, और एनडीए आईआईटी वगैरह कहीं भी। देखिए अब क्या होगा, कोस इनवर्स यहां पे स्क्वायर है, कोस स्क्वायर ऑफ थीटा, और यहां इस पे क्या लग रहा है अंडर रूट, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा भाई। और कोस इनवर्स कोस ऑफ थीटा है, इनवर्स से कोस हट जाएगा, क्या बन गया थीटा। y इज इक्वल टू थीटा हो गया। क्लियर है। आप यहां पे आपने करना क्या था, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ये तो थीटा में है तो आप पहले इसको x के रूप में बना लेंगे। देखिए जो आपने पुट किया है यहीं से हम फाइंड आउट करेंगे थीटा की वैल्यू x के रूप में। तो कोस इनवर्स ले बोथ साइड, तो इधर क्या बन गया, कोस इनवर्स ऑफ x बन गया भाई, और इधर कोस इनवर्स आएगा तो कोस इनवर्स से कोस हट जाएगा। एक बात ध्यान रखें, इनको काट के नहीं दिखाना होता कभी भी आपको। ये क्या हो गया 2 थीटा। ठीक है, कोस इनवर्स से कोस हट गया 2 थीटा। हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या आ जाएगा डिवाइड में 1/2 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। क्लियर, ये वैल्यू आप यहां पे रख देंगे 1/2 कोस इनवर्स x। ठीक है भाई, ये क्या है y। अब हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू माइनस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। क्लियर है भाई, तो यहां से क्या आ गया dy बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा भाई इसका। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखेंगे हम इसका। देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है, y इज इक्वल टू करके लिख लेंगे आप। देखिए फ्रेंड्स, हम लेटेस्ट बुक से करवाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। कोस इनवर्स 2x और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, अब यहां पे देखें आप, ये क्वेश्चन है अपना, पुट करके करना है। देखिए एग्जाम में जरूरी नहीं होता कि पुट करके होगा क्वेश्चन, करना है आपको सब्स्टिट्यूशन से, ऐसा बोला जाए ऐसा जरूरी नहीं है। हम बार बार बता रहे हैं, प्रैक्टिस बेस पे आप पहचान जाएंगे कि इसमें पुट करके करना है और इसको सीधा करना है। अब यहाँ पे देखें तो देखो मैंने आपको जनरली करके बात बताई थी, जनरली करके बताई थी कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आता है आपके पास तो एक्स को पुट करेंगे, आप पुट करेंगे एक्स को ए साइन थीटा या ए कोस थीटा। ठीक है भाई, इन दोनों में से आप कोई भी पुट करेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा।
यहाँ पे देखें तो ये जो फॉर्म है वो डायरेक्ट तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन हम इसको बढ़ा सकते हैं, 1 का स्क्वायर लगा लेंगे तो a का काम 1 कर देगा और x का काम x कर ही रहा है, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आप a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो x को या तो a साइन थीटा मतलब x इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। क्लियर है भाई, a का काम कौन कर रहा है, यहाँ 1 कर रहा है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करके क्वेश्चन को करेंगे। आप कोस थीटा भी पुट करके क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, तो उनमें हमें पता चल गया क्या रखना है। अदरवाइज आप कभी tan रखो कभी सीकेंट रखो, तो ऐसे तो कोई फायदा नहीं होगा, तो नहीं रखेंगे भाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट रख कर देंगे, पुट करें आप, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। कैसे पुट किया ये हमने आपको बताया, देखिए जनरली कहीं लिखित नहीं है भाई, बट 90 to 95% क्वेश्चन हो जाते हैं जब पुट करने की बात आती है, तो हम इस प्रकार सोच के और क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अपने को सब में सर मारने की जरूरत नहीं होगी। x इज इक्वल टू साइन थीटा अब आपने पुट किया है, देखो यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया थीटा में आ गया तो x में वापिस इसको कन्वर्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा x के रूप में, उसके बाद ही डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सिमिलरली जब आगे इस थीटा की वैल्यू x के रूप में चाहिएगी तो हम पहले यहीं पे इसको कर लेते हैं भाई, बोथ साइड साइन इनवर्स लें तो साइन इनवर्स x बन गया इधर, और इधर क्या बन गया थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन हट गया। क्लियर है, तो थीटा जब आएगा तो उसकी जगह क्या लिख लेंगे हम, साइन इनवर्स x। अब यहां से बात करें y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x, x को क्या पुट कर रहे हैं आप, साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा अंडर रूट ऑफ, ये 1 का स्क्वायर तो हमने ये फॉर्म बनाने के लिए किया था, है ना, समझाने के लिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब साइन थीटा पुट करें आप तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया भाई। ये यहां से देखें तो कोस इनवर्स 2 साइन थीटा, ये क्या बन गया, कोस थीटा बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और उस पर अंडर रूट लगाए तो हट जाएगा। ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का। देखिए फ्रेंड्स, ये फॉर्मूले बहुत यूज में आ रहे हैं, हम बार बार आपको कह रहे हैं कोस 2 थीटा और साइन 2 थीटा के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। अब यहां से देखें, इसको समेट के साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ये, यहां देखें तो साइन है और यहाँ कोस इनवर्स है। अब कब हटेगा, जब यहाँ कोस बनेगा, तो साइन को आप कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कोस इनवर्स, इसको लिखेंगे हम कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा का काम यहाँ कौन कर रहा है, 2 थीटा। क्लियर है। अब यहाँ देखो, अगर आप वापस देखेंगे तो कोस ऑफ पाई बाई 2 है, तो यानी कि साइन में चेंज होगा, और थीटा क्या, 2 थीटा, और फर्स्ट इक्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है भाई, इससे वापस ये बात सही आ रही है। अब कोस इनवर्स से कोस हट जाएगा, देखो इसको काटना नहीं होता, हम बार बार बता रहे हैं आपको। देखें ये बच गया भाई, y इज इक्वल टू, पहले अब क्या करेंगे, इसको x के रूप में बनाएंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हम पहले निकाल लिए x के रूप में, क्या, साइन इनवर्स x लिख सकते हैं आप थीटा को। अब आप करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 का क्या हो गया 0 माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई ये तो कांस्टेंट है, ये इनटू में है तो ये तो साथ ही आएगा, और साइन इनवर्स एक्स का ये हो जाएगा। क्लियर है, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या, माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, ये आप नोट कर लेंगे फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे भाई, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। देखिए पुट करेंगे हम, अगर आपको फॉर्मूले माइंड में है तो आप पुट आसानी से कर लेंगे भाई क्वेश्चंस में। देखो ये 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर हम x को tan थीटा पुट कर दें यहाँ, क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बनेगा, और वो फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का। ठीक है, ये हम पुट करेंगे, फिर क्या होगा, tan इनवर्स बाहर है, हट जाएगा। देखो तो पुट करके करेंगे x को क्या, tan थीटा पुट कर दे भाई। आगे चल के अपने को इसकी वैल्यू भी चाहिएगी, तो हम इसको इनवर्स tan इनवर्स x बोथ साइड ले लें, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x आ गया। आगे देखो y इज इक्वल टू, आपने क्या पुट किया है भाई, x को tan थीटा, तो लिखें 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखेंगे इसको आप, tan इनवर्स, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है ये, tan 2 थीटा का। क्लियर है भाई, देखो अगर sin 2 थीटा
टेन टू थीटा की बात करें तो एक तो ये फॉर्मूला है, क्लियर। दूसरा साइन टू थीटा का फॉर्मूला अगर आप देखें तो फॉर्मूला सेम रहता है, केवल या माइनस है, वहां क्या आता है, प्लस आता है। साइन टू थीटा के दो फॉर्मूले हैं, टू साइन थीटा कोस थीटा, और एक होता है टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्लियर है भाई। अब टेन इनवर्स से टेन हट गया, क्या बच गया यहाँ, टू थीटा। y इज इक्वल टू टू थीटा, अब वैल्यू रख दें आप थीटा की, तो ये क्या बन गया, टू टेन इनवर्स x, y इज इक्वल टू ये बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ अपने को क्वेश्चन में लिखा है कि भाई सब्स्टिट्यूट करके करें आप, ठीक है। अगर पेपर में वैसे देखें तो सब्स्टिट्यूशन लिखा नहीं आएगा कि ये सब्स्टिट्यूट करके करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, वो आपको देखना है कि सब्स्टिट्यूट करके होगा या वैसे होगा। देखें यहाँ पे ये जो टू टेन इनवर्स x लिखा है मैंने, मैं इसको डायरेक्ट y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ये लिख रहा है भाई, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट टू टेन इनवर्स x लिख लेंगे अगर आप सब्स्टिट्यूट करके नहीं करेंगे तो, क्योंकि हमें पता है कि टू टेन इनवर्स x के तीन फॉर्मूले हैं। आपने सेकंड एक्सरसाइज जो है अपनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, उसमें आपको बताए गए हैं टू टेन इनवर्स x को तीन तरह से आप लिख सकते हैं। एक तो टेन इनवर्स के रूप में है, एक कोस इनवर्स के रूप में है फॉर्मूला, और एक साइन इनवर्स के रूप में, है ना। तो मैंने ये इस चैप्टर में भी आपको बताए हैं, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, ठीक है भाई। आप फॉर्मूले ध्यान रखें। तो आप क्या करते हैं, इसको ये पुट करने की, यहां से यहां तक करने की आवश्यकता नहीं थी आपको, यहां तक, ठीक है, ये करने की आवश्यकता नहीं थी। आप इसको डायरेक्ट y इज इक्वल टू ये लिखा है तो y इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स x लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं करना हो तो। अब देखें भाई इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में 2 इंटू टेन इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला आंसर हो गया, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा भाई इसका, क्लियर है। अब देखें इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं हम। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे x को क्या पुट करेंगे आप, टेन थीटा पुट करेंगे। क्यों करेंगे टेन थीटा, मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर जो इस फॉर्मूले में टेन टू थीटा में और साइन टू थीटा में एक ही फर्क है, यहाँ नेगेटिव है, वहां उसमें क्या आता है, प्लस। तो देखो यहाँ प्लस है कि नहीं, तो x को अगर आप टेन थीटा रख दें तो ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा टेन के रूप में। दो फॉर्मूले होते हैं भाई, तो x को आप पुट करेंगे यहाँ पे क्या, टेन थीटा, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा हो गया। टेन इनवर्स बोथ साइड लेंगे। अब इसमें रखें भाई y इज इक्वल टू क्या है अपना, कोस इनवर्स 2x यानी कि टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे देखें तो कोस इनवर्स ये क्या बन गया भाई, क्या है ये है फॉर्मूला किसका, साइन टू थीटा का। अब यहां देखें तो कोस इनवर्स है और अंदर देखें तो साइन है, तो साइन और कोस का तो अपने को पता है, हम चेंज कर सकते हैं इसको। कोस इनवर्स इसको क्या लिख लेंगे आप, कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा। यहाँ थीटा का काम टू थीटा कर रहा है, कोस ऑफ पाई बाई टू यानी कि साइन, और थीटा टू थीटा वापिस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट इक्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव ही है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं। आप कोस इनवर्स से कोस हट जाएगा, क्या बन गया, पाई बाई टू माइनस टू थीटा, वाई इज इक्वल टू ये बन गया। अब आप वापिस रख दें भाई थीटा की वैल्यू, तो क्या बन गया, टू टेन इनवर्स एक्स। थीटा जहां था वहां मैंने क्या रख दिया, टेन इनवर्स एक्स यहां से। अब आप करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका तो जीरो हो गया भाई, ये तो बिल्कुल कॉन्स्टेंट है, एक्स वगैरह इसके मल्टीप्लाई में नहीं है, तो ये कॉन्स्टेंट है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, जीरो। माइनस ऑफ टू इंटू वन अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का यही होता है, तो ये क्या आंसर होगा इसका, माइनस टू अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, आप दोनों क्वेश्चन नोट कर लेंगे। ये था थर्ड और फोर्थ पार्ट आपका। फिर देखेंगे फिफ्थ पार्ट। देखिए फ्रेंड्स, अब फिफ्थ पार्ट देखें इसका, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है, तो यहां पुट करें, देखो x को क्या पुट कर लेंगे, साइन थीटा पुट कर लेंगे, उससे क्या होगा, ये जो अंदर दिख रहा है अपना 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बनेगा, जो कि फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। ठीक है भाई, आपको साइन 3 थीटा बोले या साइन 3a का और कोस 3a का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए फॉर्मूले तो आपको याद करने ही करने पड़ेंगे भाई, ठीक है। अब पुट करेंगे हम क्या, x को साइन थीटा, ठीक है, पुट करेंगे इसको, साइन इनवर्स बोथ साइड लें तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा बन गया भाई,
क्लियर भाई, इधर साइन इनवर्स और इधर साइन इनवर्स से साइन हट गया, इधर क्या रह गया थीटा। अब पुट करें हम x को साइन थीटा इसके अंदर, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये जो दिख रहा है अंदर ये किसका फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का, साइन 3 थीटा का। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन हट गया, क्या बन गया 3 थीटा। अब हमने ये जो थीटा दिख रहा है उसको पहले x में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम इस थीटा को x के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो थीटा की वैल्यू हमने यहां निकाल के रख लिया x के रूप में, क्या है साइन इनवर्स x। ठीक है, अब कर दे भैया आप इसका डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में 3 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है साइन इनवर्स x का। ठीक है, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये था इसका 5th पार्ट। अब देखें इसका 6th पार्ट, देखें भाई ये दिया है अपने को, ये जो क्वेश्चन है आप इसको डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। हम आपको ज्यादा से ज्यादा मेथड बताने की कोशिश करेंगे भाई। देखिए इससे वीडियो लंबी जरूर बन जाती है, लेकिन कोई यूट्यूबर कोई टीचर आपको ज्यादा मेथड नहीं बताएगा। ठीक है भाई, देखिए हम कोशिश करते हैं आपको सभी मेथड्स बताने की जितने आप लगा सकते हैं, एक भूल जाए तो दूसरा याद आ जाए। 1 प्लस वाई इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है। अब इसको आपने सोल्व करना है। अगर बात करें पुट की पुट करने की, तो आप पुट करेंगे क्या, x इज इक्वल टू क्या टेन थीटा पुट करेंगे। टेन थीटा पुट करने से क्या होगा, देखो फायदा क्या होगा, ये 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बनेगा, जो कि टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। देखो अगर आपने ये पुट किया है तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, कोट इनवर्स 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, x को टेन थीटा से रिप्लेस कर दिया। अब यहां क्या होगा, ये जो देख रहे हैं आप इसको लिख सकते हैं आप टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा टेन ए प्लस बी। अगर आप पाई बाई 4 है यहाँ भाई, पाई बाई 4, देखो अगर आप टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो टेन ए का काम कौन कर रहा है, पाई बाई 4, तो क्या आएगा 1 आएगा, और टेन बी का काम कौन कर रहा है थीटा, तो टेन थीटा आएगा ना। तो आप टेन ए प्लस बी इसको अगर वापस खोलेंगे तो ये पूरा आपको मिल जाएगा भाई, क्लियर है। तो यहां से अब क्या होगा, यहाँ कोट इनवर्स है, यहाँ टेन है, तो टेन को कोट में बना लेंगे हम, पता है अपने को, हम लिख सकते हैं यहाँ कोट इनवर्स है, इसको लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कोट ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा का काम इसके लिए ये कर रहा है, क्लियर है। ये ब्रैकेट बंद, ये वाली बंद, और फिर ये बंद। देखो ये अगर आप वापस देखें तो कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। थीटा का काम ये कर रहा है, वापस आ रहा है, क्लियर है। तो अब कोट इनवर्स से कोट हट जाएगा, तो क्या बचा भाई, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, और ये माइनस अंदर जाएगा तो थीटा भी किसका आएगा, माइनस का। यहां से y इज इक्वल टू यहाँ कितना बच जाएगा अपना, पाई बाई 4, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे एलसीएम लेके तो पाई बाई 4 ही बचेगा, माइनस थीटा। थीटा को आप रिप्लेस कर लें किससे, x से भाई, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है ना y का। तो यहाँ पे देखें तो टेन इनवर्स बोथ साइड लेंगे तो टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा बन गया। तो थीटा की जगह आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स x। तो अब आप करें डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका क्या हो गया 0 माइनस टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है भाई माइनस तो इसके साथ है, और टेन इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, एक तो ये मेथड था इसको सोल्व करने का। दूसरा अगर हम बात करें, और या आप ये भी अपना सकते हो, देखो क्या अपना सकते हैं भाई, आपको y इज इक्वल टू ये गिवन है, ठीक है, आप इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहीं पे डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले कोट इनवर्स का करेंगे, कोट इनवर्स का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोट इनवर्स के लिए ये किसका काम कर रहा है, x का। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की होल स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया।
अब करेंगे डिफरेंशिएशन, ये तो कोट इनवर्स का हुआ, अब करेंगे डिफरेंशिएशन किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का। इस पे u बाई वी रूल लगाएंगे भाई, ठीक है। और ये कैसे सोल्व करेंगे, ये स्क्वायर इस पे भी है, इस पे भी है, इसका एलसीएम ले लेंगे नीचे वाले का, ये नीचे जो है वो पलट के ऊपर आ जाएगा। ये पहले भी मैंने काफी क्वेश्चन ऐसे आपको करवाए हैं। और ये u बाई वी रूल लगाएंगे और फिर जितना सोल्व हो सकता है उतना हम इसको सोल्व करेंगे। एक दूसरा मेथड ये था, देखिए एक मेथड तो ये है, यहाँ ये क्वेश्चन है, यहां से लेके यहां तक आप कवर करेंगे, और सेकंड ये करके भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक और मेथड हम बताएं आपको, तो तीसरा मेथड देख रहे हैं भाई ये इसी क्वेश्चन का। देखिए ये जो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x लिखा है, इसको क्या मैं tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स लिख सकता हूं? लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा भाई, क्या होता है, कोट इनवर्स x जो है वो इक्वल होता है tan इनवर्स 1 बाई एक्स के। ये फॉर्मूला आपने देखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो आपका सेकंड चैप्टर है उसमें। तो इसी बेस पे हमने क्या कर दिया, ये जो लिखा है ना आपका ये कोट इनवर्स, इसको मैंने ये लिख लिया, ठीक है। क्या था आपका ये y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स था। हमने क्या कर लिया इसको, देखो अगर अपने पास कोट इनवर्स x है, देखो कुछ भी नहीं तो इसके नीचे तो 1 है ना, तो tan इनवर्स में लिखेंगे तो ये पलट क्या आ रहा है ना 1 बाई एक्स, तो वही मैंने किया है, tan इनवर्स किया तो ये पलट के 1 माइनस एक्स ऊपर और 1 प्लस एक्स नीचे। अब ये जो लिख लिया है मैंने, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो पूरा है ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का ही तो फॉर्मूला है। आप tan इनवर्स x, देखो मैं इसको मिटा देता हूं भाई, स्पेस, देखिए भाई tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यही होता है। अब आप ये फॉर्मूला जो है आप यूज करें इसके ऊपर, जो मैंने इसको लिख दिया है, आप वापस देखिए ये आ रहा है कि नहीं। तो tan इनवर्स ठीक है, फिर 1, x का काम कौन कर रहा है यहाँ 1, तो 1 है भाई 1, माइनस y, y की जगह क्या लिखा है यहाँ x लिखा है, तो 1 माइनस एक्स हो गया, अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो 1 प्लस एक्स वाई यानी कि x का काम और y का काम, x का ये कर रहा है और y का ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, x ही आएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो देख रहे हैं आप tan इनवर्स 1, ये तो कांस्टेंट है, इसका क्या होगा 0 होगा, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0, माइनस इसका tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो माइनस था ये तो इसके साथ था, और tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर आया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका थर्ड मेथड था भाई। देखिए यही आंसर आया है ना, इससे भी और इससे भी, क्लियर है। आप जो सेकंड मेथड है ऐसे कर सकते हैं, ये मैंने काफी करवाए हैं भैया आपको पहले, ठीक है, प्रैक्टिस काफी करवाई है, और ये मैंने आपको बता ही दिया है पूरा कैसे। देखो कितने शॉर्ट में ये क्वेश्चन हो गया है। अगर आपको फॉर्मूले पता है, ये जितनी भी बातें हैं आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब बातें माइंड में सेट होती चली जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, ये आप सभी नोट कर लेंगे, आपका जो 5th पार्ट है और ये 6th पार्ट के मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं, ये आप कर लेंगे नोटबुक में। अब इसका 7th पार्ट देखेंगे भाई, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए बाहर क्या है अपना tan इनवर्स है, तो हम ऐसा पुट करें कि अपने को फायदा मिले, ये tan इनवर्स हट जाए, है ना, हम कोशिश यही करते हैं। अब x को अगर आपने tan थीटा पुट कर लिया तो फायदा नहीं होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बनेगा, वो तो फॉर्मूला नहीं होता है, tan से रिलेटेड तो नहीं होगा बिल्कुल भी, है ना। तो आप क्या कर लें भाई, इसको हम x स्क्वायर को tan थीटा पुट कर लेते हैं, उससे अपना फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, उसको आप लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। देखो कैसे आप पुट करेंगे, हम क्या कह रहे हैं आपको, पुट कर लें आप x स्क्वायर को tan थीटा। अब आप tan थीटा पुट करते हैं तो देखो भाई क्या बन गया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इसको जो ये अंदर लिखा है मैंने, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा, इसी का तो फॉर्मूला है ये,
आप इसको खोलेंगे तो वापस यही आएगा आपके पास, ठीक है। अब tan इनवर्स से tan हट जाएगा, क्या बन गया आपका π/4 प्लस थीटा, हो गया भाई। अब आप क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू x के रूप में पहले लेके आएंगे, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से देखें तो tan इनवर्स बोथ साइड ले, तो इधर क्या बन गया tan इनवर्स x का स्क्वायर, और यहाँ tan इनवर्स से tan हट गया, क्या बन गया थीटा। तो यानी कि थीटा की वैल्यू, थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x स्क्वायर। क्लियर है भाई। अब देखो हम इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो गया 0। इसका करें तो पहले tan इनवर्स का करेंगे, किसका करेंगे tan इनवर्स का, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर। tan इनवर्स के लिए x का काम ये x स्क्वायर कर रहा है, तो x स्क्वायर का स्क्वायर आएगा भाई। क्लियर है, ये तो हुआ tan इनवर्स का। अब आप करेंगे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो x स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा 2x। क्लियर है, तो आप इसको क्या लिख देंगे, ये क्या आ गया 2x/1 प्लस x की पावर 4, यही हो जाएगा इसका आंसर। ओके फ्रेंड्स, देखें जो बेसिक हैं आपके तभी बढ़ेंगे जब आप स्टार्टिंग से चैप्टर को पढ़ेंगे भाई। ये था आपका इसका 7th पार्ट। अब देखेंगे इसका 8th पार्ट। देखो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, ये गिवन है अपने को। हम पुट कर लेंगे x की जगह, क्या पुट कर ले आप tan थीटा पुट कर ले भाई। tan थीटा पुट करने से क्या फायदा होगा, देखो ये जो 2x है, अभी क्वेश्चन पीछे किया हमने, ये 2x ऊपर था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे था, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे हो गया तो इसको ऊपर ले जाएंगे हम। तो tan थीटा ही पुट किया था हमने, तो किसका फॉर्मूला बना था tan 2 थीटा का बना था भाई। ये उल्टा ही तो लिखा है, और तो कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे देखें तो आप x को tan थीटा रखेंगे तो देखो क्या बनता है आपके पास कोट इनवर्स, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा। क्लियर है भाई, ये जो देख रहे हैं आप, ये 1/tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। ये जो देखो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मैं बता दूं आपको, यहां पे आप लिख सकते हैं बिकॉज tan 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है भाई tan 2 थीटा का। तो यहाँ पे 2 tan थीटा अपॉन, ये उल्टा लिखा है ना, तो इसको भी हमने उल्टा कर दिया 1 अपॉन में tan 2 थीटा, यानी कि tan 2 थीटा को लिखेंगे तो 2 tan थीटा, और इसके अपॉन में आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, वो पलट के ऊपर गया, यही बात है। तो ऐसा लिख सकते हैं आप। अब यहां देखिए तो कोट है या tan है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे आप tan को, तो क्या होता है कोट लिख सकते हैं भाई, कोट ऑफ 2 थीटा। क्लियर है, 1/tan क्या होता है कोट, कोट इनवर्स से कोट हट गया, तो y इज इक्वल टू क्या बन गया 2 थीटा। अब यहां से थीटा की वैल्यू x के रूप में लिखेंगे, तो tan इनवर्स बोथ साइड करेंगे, तो यहां से थीटा कितना आ गया tan इनवर्स x, तो ये बन गया 2 tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू। अब इसको डिफरेंशिएशन कर दे भैया विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 इंटू 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, क्या आंसर आ गया 2/1 प्लस x स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये आप नोट कर लेंगे भाई 7th और 8th पार्ट। देखिए फ्रेंड्स, अब लास्ट पार्ट देखेंगे इसका, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये लिखा है भाई। देखो ये जो दिख रहा है अपने को, ये मैंने जनरली करके बताया कि अगर आपको ऐसा दिखता है ना, तो आप पुट करेंगे क्या x को a cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, थीटा रखेंगे तो थीटा बाई 2 का चक्कर पड़ेगा, और a क्यों रखा वो आपको समझ आएगा। देखो अगर हम a को यहां पुट करते हैं a cos 2 थीटा को, तो a ऊपर से कॉमन आ जाएगा, और ऐसे ही a नीचे से कॉमन आ जाएगा, तो a का झंझट जो है वो खत्म हो जाएगा, और फिर किसके फॉर्मूले बन जाएंगे 1 माइनस cos 2 थीटा के और 1 प्लस cos 2 थीटा के फॉर्मूले बन जाएंगे, अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए अब करेंगे इसको सोल्व, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू tan इनवर्स, हमने क्या पुट करना है a माइनस एक्स की जगह a cos 2 थीटा पुट करें भाई, अपॉन a प्लस a cos 2 थीटा। तो यहां से देखें तो tan इनवर्स क्या हो गया, a कॉमन आ गया ऊपर से, तो यहाँ क्या रह गया 1 माइनस cos 2 थीटा, नीचे से भी a कॉमन आ गया, तो क्या रह गया 1 प्लस cos 2 थीटा। अब a से a कैंसिल हो गया, क्या बच गया अपना tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ
क्या चल रहा है, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा। ठीक है भाई, y इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, देखो इसको मैं यहां सोल्व कर रहा हूं, इज इक्वल टू y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ, यहां अगर हम बात करें तो 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, 2 थीटा है तो क्या आएगा थीटा। ऐसे ही 1 प्लस कोस 2 थीटा को लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कोस 2 थीटा को, 2 से 2 कट गया, क्या बन गया यहाँ tan स्क्वायर बन गया, क्या बन गया अंदर tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट हट गया, अब बचा tan इनवर्स और यहाँ tan थीटा, tan ऑफ थीटा, यहाँ tan से tan हट गया, क्या आ गया अपना थीटा। तो हमने x के रूप में y की वैल्यू रखनी है पहले, उसके बाद ही तो करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे देखें तो देखो अगर आपको थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये जो a है, जब आप कोस इनवर्स बोथ साइड करेंगे, अगर आप यहीं कोस इनवर्स कर देते हैं तो ये जो कोस है ये तो नहीं हट पाएगा भाई, क्योंकि यहाँ कोस इनवर्स तो यहीं रह जाएगा बाहर, कोस इनवर्स ऑफ ए, है ना। हम जो हटाते हैं कोस इनवर्स से कोस, वो कब हटेगा, जब ये ए हट जाएगा। तो इस ए को हटाने के लिए पहले इस ए को डिवाइड में लाना पड़ेगा, पहले इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब करें आप कोस इनवर्स बोथ साइड, तो यहाँ क्या बन गया, कोस इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू 2 थीटा। अब कोस इनवर्स से ये कोस हट जाएगा, ये 2 जो है ये नहीं चाहिए, यहाँ पे अपने को तो थीटा की वैल्यू चाहिए, तो 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, यहाँ इसके डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर है भाई, तो आप थीटा की जगह लिख सकते हैं 1/2 कोस इनवर्स x बाई ए, ये y है। ठीक है, अब करें आप इसको डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, पहले कोस इनवर्स का करेंगे फिर एंगल का करेंगे। कोस इनवर्स का करेंगे तो -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि x बाई ए का होल स्क्वायर। क्लियर, फिर करेंगे डिफरेंशिएशन किसका, x बाई ए का, डी बाई डी एक्स ऑफ x बाई ए का। क्लियर है, अब देखिए भाई 1 -1/2, ये माइनस आगे लिख लिया मैंने, एक ही बात है, मल्टीप्लाई में है, और अपॉन में क्या चल रहा है, यहाँ बात करें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है वो दोनों पे लगा दे, दोनों पे है, ये एक्स पे भी है और ए पे भी है। यहां देखें तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा भाई, 1/a तो साइड में लगा लो, 1/a इंटू एक्स ही तो है, और x का क्या हो गया 1 हो गया, वो लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो 1/a हो गया यहाँ से। तो अब आगे क्या करें, इसको माइनस ऑफ 1/2 और अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ कुछ भी नहीं, तो 1 है, 1 से करेंगे ए स्क्वायर को तो ए स्क्वायर आएगा, यहाँ माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इनटू में क्या चल रहा है अपना 1/a, इस a को, ये तो मल्टीप्लाई में है 1/a, तो ये 2 के साथ में लिख लेता हूं मैं इसको 2a। क्लियर, अब ये जो अंडर रूट है वो इस पे भी है और इस पे भी है, दोनों पे है ना भाई, तो माइनस ऑफ 1/2a अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अंडर रूट इस पे भी है, तो ये पलट के ये नीचे है तो मल्टीप्लाई में आएगा ये सारा, तो ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा अंडर रूट के साथ, अंडर रूट इस पे भी है और इस पे भी, तो स्क्वायर से ये हट गया, ए बचा तो ए से ए कट जाएगा, माइनस ऑफ ए अपॉन 2a अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए से ए कट गया, क्या आ गया आपका माइनस ऑफ 1/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा इसका आंसर। ओके फ्रेंड्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका 5th क्वेश्चन देखेंगे भाई हम। फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने जनरली करके आपको बताया है कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो आपको पुट करना है x को या तो a tan थीटा या a कोट थीटा, पुट करके क्वेश्चन करेंगे। अगर यहां बात करें तो 1 जो है वो a का काम कर रहा है भाई, 1 पे स्क्वायर लगा सकते हैं आप, बिल्कुल, तो x को पुट करें आप, क्या पुट करेंगे x को या तो a tan थीटा या a कोट थीटा, a कोट थीटा यानी 1 कोट थीटा, a का मतलब a का काम कौन कर रहा है, या 1 कर रहा है। क्लियर है, देखिए जो जनरली हमने आपको बताया है वो बहुत काम आ रहा है भाई, है ना, काफी क्वेश्चन हो जाएंगे अपने उससे,
सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सर नहीं मारना पड़ेगा, x को पुट कर लेंगे कोट थीटा। तो करते हैं कोट थीटा, देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बन गया भाई, क्लियर है। यहां पे देखें तो साइन इनवर्स ये 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो अपने को रिलेशन पता है कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है भाई, और है कितना 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इसको उधर लेके जाएंगे आप तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं। तो यही तो है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख सकते हैं कोस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से अंडर रूट हट गया भाई, बचा केवल क्या अपना कोसिकेंट थीटा। और कोसिकेंट और साइन क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो 1 बाई कोसिकेंट थीटा को आप साइन ऑफ थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, यहां से आपका थीटा। अब थीटा की वैल्यू x के रूप में रखें तो कोट इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा हो गया, यहां वैल्यू रख दें कोट इनवर्स x थीटा की। अब करें इसको डिफरेंशिएट तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोट इनवर्स का क्या होता है भाई 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका इसका फर्स्ट पार्ट। देखिए अब सेकंड पार्ट देखेंगे हम इसका। सेकंड क्या कहता है भाई, देखो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4 रूट एक्स के अपोन में क्या दिया है अपने को 1 माइनस 4x। देखिए भाई इसको हम क्या कर लें, जो 4 रूट एक्स है इसको हम चेंज कर लें किस रूप में 2 इंटू 2 रूट एक्स में, ठीक है। और ये इंटू लगाया है भाई मैंने, कभी आप डेसिमल ना समझे क्या है ये इंटू 1 माइनस इसको लिख दूं मैं 2 रूट एक्स की होल स्क्वायर। देखो यही चीज वापस आ जाएगी कि नहीं, 2 रूट एक्स की होल स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 और रूट एक्स क्या हो जाएगा पूरा x हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों लिखा अब आपको समझ आएगा। देखो अपने को पता है कि tan बाहर क्या चल रहा है tan इनवर्स, अगर मैं अंदर tan 2 थीटा का फॉर्मूला अगर बन रहा है तो बना लूं, उससे tan इनवर्स से tan हट जाएगा। अपने को पता है tan 2 थीटा क्या होता है भाई, सिंस tan 2 थीटा क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही होता है, क्लियर है। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पे अगर हम देखें तो देखो 2 का काम तो ये कर रहा है, बिल्कुल है ये 2, और ये जो लिखा है tan थीटा, यहां इसको अगर मैं tan थीटा पुट कर लूं, किसको पुट कर लूं, किसको 2 रूट एक्स को tan थीटा, तो आगे देखूं कि ये कहानी बनेगी कि नहीं। 2 tan थीटा यहां तो बन गया, 2 तो ये रहा और ये tan थीटा बन गया 2 रूट एक्स को अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मतलब इसका स्क्वायर यानी कि 2 रूट एक्स का स्क्वायर हो रहा है, बिल्कुल। तो हम इसको इसीलिए मैंने इसको ऐसे तोड़ के लिख लिया है ना। अब हम करेंगे पुट 2 रूट एक्स को tan थीटा। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि 2 रूट एक्स को क्यों पुट किया हमने, ठीक है। अब देखें भाई ये साइड में आप जरूर लिख देंगे कि हमने ये चीज ये होती है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पे अब हम करें y इज इक्वल टू पुट करें tan इनवर्स, ये क्या बन गया 2 तो ये वाला 2 है और 2 रूट एक्स को हम पुट कर रहे हैं tan थीटा अपॉन 1 माइनस ये क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा आपका tan 2 थीटा का फॉर्मूला। अब tan इनवर्स से tan हट जाएगा, क्या बचेगा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू निकालें अब यहां से, तो देखो tan इनवर्स बोथ साइड कर दें यहां, तो tan इनवर्स 2 रूट एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू ये आ गई x के रूप में, यहां रख दें भाई 2 थीटा की वैल्यू x के रूप में tan इनवर्स 2 रूट एक्स, ये बन गया। अब कर दे आप इसको डिफरेंशिएट, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, x का काम कौन कर रहा है 2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स का
होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हुआ tan इनवर्स का। अब करें इसका एंगल का, तो 2 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो 2 इंटू 1/2 तो एज इट इज रहेगा, और रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है भाई। क्लियर है, 2 से 2 कट गया। अब यहां क्या बन गया अपना, देखो 2, ये ऊपर से तो आया 2, आपका क्या आया 2, अपोन में क्या आएगा रूट एक्स, इस सारे के इनटू में है तो रूट एक्स को मैं यहां लिख लेता हूं, रूट एक्स इंटू 1 प्लस ये रूट एक्स मैंने आगे लिख लिया भाई, 1 प्लस ये क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, 4x आ जाएगा, 1 प्लस 4x। ठीक है, ये बस, इससे ज्यादा और क्या सोल्व करेंगे, आप इतना ही कर सकते थे, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों पार्ट आप नोट कर लेंगे। अब इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट देखेंगे भाई हम। देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ax है। ठीक है, इसको दूसरे वे में हम लिख सकते हैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x। देखिए भाई, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, इसको पूरे को हम ये लिख सकते हैं। कहां से लिखी ये बात, देखो एक फॉर्मूला बताया है हमने आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, वो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, बताया है ये फॉर्मूला हमने आपको। तो ये ऐसे लिखा है पूरा ये वाला, तो इसको वापिस भी तो आप ऐसा लिख सकते हैं, वही काम मैंने किया है, इसको वापिस ये लिखा है। अगर आप x का काम a से करवाएं और y का काम इस x से करवाएं तो वापिस यही आएगा। देखो tan इनवर्स x प्लस वाई, तो tan इनवर्स x प्लस वाई यानी कि a प्लस एक्स, हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है, अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई ax हो रहा है भाई। ठीक है, अब इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ये जो क्वेश्चन है इसमें भी ऐसा ही है। देखो ये जो रूट है इसको हम लिख सकते हैं अलग अलग के साथ, रूट एक्स इस पे अपॉन 1 माइनस रूट ए इंटू रूट एक्स, ऐसा लिख सकते हैं ना। और इसको आप क्या लिख सकते हैं दूसरे वे में, tan इनवर्स रूट ए प्लस tan इनवर्स रूट एक्स। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अगर आप इसको खोल लेंगे तो tan इनवर्स x प्लस y रूट ए प्लस रूट एक्स हो रहा है कि नहीं, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं। क्लियर है, तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे। अब बहुत इजी है डिफरेंशिएशन करना इन दोनों का। देखिए थर्ड पार्ट देखेंगे पहले, तो डिफरेंशिएट करें आप dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो tan इनवर्स a क्या है भाई, कांस्टेंट है। ध्यान दें काफी बार हम आपको बता चुके हैं, अगर x का कुछ भी नहीं दिखे उसमें तो वो पूरा कांस्टेंट है। ठीक है, उसका क्या करेंगे 0, तो इसका तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। कई बच्चे इसका भी कर देते हैं tan इनवर्स का, जो हमने बताया है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में। ठीक है, इसको लिख देते हैं 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, तो गलत होगा वो तो। tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो होता ही है भाई, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये क्या आ गया अपना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये था आपका थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट हमने यहां तक तो आपको बता ही दिया है। अब y इज इक्वल टू चल रहा है, करें भाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो इसको देखें तो क्या इसमें कहीं भी x है, नहीं है, पूरा कांस्टेंट है x के रिस्पेक्ट में, तो इसका क्या हो जाएगा 0 प्लस, सबसे पहले tan इनवर्स का करें तो क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का काम रूट x कर रहा है, इस tan इनवर्स के लिए x का काम रूट x कर रहा है। ठीक है, फिर करेंगे रूट x का डिफरेंशिएशन, ये तो tan इनवर्स का क्या है ना आपने, रूट x का 1/2 रूट x, तो ये क्या आ जाएगा भाई 1 अपॉन 1 प्लस रूट x का स्क्वायर, मतलब x बन जाएगा पूरा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, और इनटू में क्या है ये, इनटू में 2 रूट x चल रहा है, ये रहा नीचे। ठीक है, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ये था थर्ड और फोर्थ पार्ट, आप नोट कर लेंगे भाई। देखिए फ्रेंड्स, इसका फिफ्थ पार्ट देखेंगे हम, y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट x माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 है। तो देखिए भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो x की 3/2 बन जाता है ना, ये हाफ है और ये 1 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, अगर इसको फॉर्म में बनाएं रूट x अपॉन 1 माइनस रूट x इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, x की पावर 3/2 को, प्लस है भाई यहाँ पे। ठीक है, अब आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो x का काम इसके लिए ये कर रहा है और y का काम ये कर रहा है। ठीक है,
ये tan इनवर्स, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला था, और इसमें किसका है भाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। क्या होता है वो फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की अगर हम बात करें तो होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, यही होता है। अब यहाँ पे देखें तो देखो अगर x का काम इससे करवाएं रूट x से और y का काम x से करवाएं तो tan इनवर्स, वापिस देखिए ये आ रहा है कि नहीं, x माइनस वाई यानी कि रूट x माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स वाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल। तो इसको आप इस रूप में लिख लें और अब कर दें आप इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखो तो पहले tan इनवर्स का होगा तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि रूट x का स्क्वायर भाई, फिर करें रूट x का तो 1/2 रूट x हो गया इसका डिफरेंशिएशन, माइनस इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन स्क्वायर से रूट हट गया ये 1 प्लस एक्स बन जाएगा ये यहाँ, और इनटू में क्या है इसके 2 रूट एक्स, और यहाँ क्या चल रहा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। और इससे ज्यादा तो इसको कर नहीं सकते हम, ठीक है, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, इतना कर दें इनफ है। अब देखिए इसका 6th पार्ट देखेंगे हम, इसका लास्ट पार्ट y इज इक्वल टू ये लिखा है भाई, तो इसको भी हम दूसरे रूप में क्या लिख लेंगे, tan इनवर्स x की पावर 1/3 प्लस tan इनवर्स 1 की पावर 1/3। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अगर आप लगाएं तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इन दोनों का ही मल्टीप्लाई। यहां देख लें आप जो ऊपर लिखी हैं चीजें वो क्या यहाँ मल्टीप्लाई में नजर आ रही हैं और यहाँ 1 होना चाहिए बस, तो ये फॉर्मूले बन जाएंगे, ठीक है भाई। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले tan इनवर्स का करेंगे, इसके लिए ये जो x की पावर 1/3 है वो x का काम कर रही है, तो ये क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि x की 1/3 की पावर 2, ठीक है, 1/3 की पावर 2। और अब करेंगे किसका डिफरेंशिएशन, x की पावर 1/3 का, d/dx ऑफ x की पावर 1/3 का करेंगे। तो tan इनवर्स का क्या है हमने, इसकी बात करें तो क्या इसमें कहीं x है, बिल्कुल नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट है x के रिस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई 1 अपॉन 1 प्लस ये x की पावर 1/3 और यहाँ इसकी पावर 2 है तो ये कितना बन जाएगा x की पावर 2/3 बन जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करें भाई, आगे 1/3 आगे और x की पावर 1/3 में से कम कर देंगे, 0 तो प्लस लिखें या ना लिखें, आगे देखिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2/3 है, इसके इनटू में क्या चल रहा है भाई 3 चल रहा है यहाँ पे नीचे, और ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर चल रहा है x की पावर, अगर एलसीएम लें तो यहाँ कुछ भी नहीं 1 है तो यहाँ 3, ये एलसीएम ले ले भाई, 3 एलसीएम आएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, -2/3 बना x की पावर -2/3। अगर आप इसको भी प्लस में लिखना चाहते हैं तो नीचे ले आए 1 प्लस एक्स की पावर 2/3 इंटू 3 आगे लिख लो, ठीक है, मल्टीप्लाई में है कहीं भी लिख लें, और x की पावर 2/3। क्लियर है भाई। अब ज्यादा करें तो इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख दें अंदर, और आप यहीं छोड़ रहे हैं तो आप यहां भी छोड़ सकते हैं भाई, अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दें 1/3, जितना हो सकता है उतना आप कर लेंगे, x की पावर 2/3 हो जाएगा प्लस, और x की पावर 2/3 और 2/3 ऐड होगा तो बेस सेम है तो कितना आ जाएगा भाई, पावर ऐड हो जाएंगे ना, तो कितनी हो जाएगी ये 4/3, x की पावर 4/3, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये था आपका 5th और 6th पार्ट क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड्स अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं आप एक छोटा सा सब्सक्राइब दें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर बताएं, हमें सपोर्ट करें। फ्रेंड्स हम पूरी बुक आपको करवाएंगे, आपको कहीं ट्यूशन वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।